Hello friends, myself Srushti Doshi and today's our new topic is accounting ratio. Let's see. First one, for accounting ratio, I.M. Pandey says that the relationship between two accounting figures expressed mathematically is known as financial ratio. यानी दो अकाउंटिंग फिगर के बीच में जो भी कंपैरिजन हो रही है, हमें जो प्रपोर्शन मिल रहा है, जो रेशियो मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल रेशियो। इसको अब हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। कंपेयरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ रेशियोज, यहाँ पे 4 तरीके से कंपैरिजन हो सकती है। फर्स्ट वन, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को हम ध्यान में रख के कंपैरिजन कर सकते हैं। डेवलप्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, रेशियोज ऑफ इंडस्ट्री, रेशियोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यानी इंडस्ट्री के बीच में भी कंपैरिजन हो सकती है एंड कॉम्पिटिटर्स के बीच में भी कंपैरिजन हो सकती है। वो कंपैरिजन के बाद हम उसका प्रपोर्शन यानी रेशियो निकाल सकते हैं। By comparing these standards, the information of good and bad results can be obtained. ये कंपैरिजन के बाद हमें गुड रिजल्ट भी मिल सकता है, बैड रिजल्ट भी मिल सकता है और दोनों रिजल्ट को हमें इक्वली यानी इंडिविजुअली एक्सेप्ट भी करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। फर्स्ट वन, फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे। फर्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड सेकेंड वन, बैलेंस शीट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। सेकेंड है फॉर सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी गुड रिलेशन विद ईच अदर, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाएगी और इससे सिंपल प्रेजेंटेशन भी क्रिएट हो सकता है। टू नो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस ऑफ द एंटिटी, यानी हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या सिचुएशन है, ये हमें पता होना चाहिए, यानी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस। फोर्थ है टू नो लिक्विडिटी स्टेटस ऑफ द एंटिटी, यानी करंट रेशियो क्या है, लिक्विड रेशियो क्या है, करंट असेट्स बिजनेस में कितनी है, लिक्विड असेट्स कितनी है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। दैट मीन्स लिक्विडिटी स्टेटस। टू नो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटिटी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसे पता चलेगा? दैट मीन्स टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल असेट्स में से जब हम टोटल लायबिलिटीज को डिडक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कितनी है। टू नो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस एंटिटी, असेट्स कितना वर्क कर रही है, असेट्स कितनी एफिशिएंट है। फॉर फोरकास्टिंग, फॉर एग्जांपल लास्ट 5 इयर्स का ग्रॉस प्रॉफिट 20%, 23%, 25%, 28% एंड 31% है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एवरी ईयर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन को हम फोरकास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं ये डेटा को। द इंफॉर्मेशन अबाउट वीक एस्पेक्ट, गुड रिजल्ट तो हम वैसे भी ध्यान में रख रहे हैं, उसके साथ जो हमारा बैड रिजल्ट है या वीक एस्पेक्ट है, यानी कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता है, तो उसे भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। फॉर इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन, इंटरफर्म यानी बिजनेस की कंपैरिजन एंड इंट्राफर्म यानी डिफरेंट डिविजन्स के बीच में जो कंपैरिजन हो रही है उसे हम कहेंगे इंट्राफर्म कंपैरिजन। अब ऑब्जेक्टिव्स को याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसको मैंने नेम दिया है शेड्स। लेट्स सी, शेड्स फॉलो 2 पाई, एफ यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एल लिक्विडिटी स्टेटस, अगेन एल लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, डब्ल्यू वीक एस्पेक्ट, 2 पाई यानी सिंपल प्रेजेंटेशन एंड इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म।
तो इसको हम याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। Limitations of ratio analysis. First one, dependent on results of financial statements. वो fully financial statement के result पर dependent होते हैं। Absence of standard ratio. अगर standard ratio हमारे पास नहीं है तो financial statement भी prepare नहीं हो सकता है। Influence of price changes. Avoidance of qualitative factors. Like honesty जैसे जो qualitative factor है उसे इग्नोर कर रहे हैं यानी अवॉइड कर रहे हैं। डिफिकल्टी इन कंपैरिजन करने में डिफिकल्टी हो सकती है। नाउ इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक है, लेट्स सी। शेड्स QR सेफ PC। Q यानी क्वालिटेटिव फैक्टर्स, S स्टैंडर्ड रेशियोज, F फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, P प्राइस चेंजेस एंड C कंपैरिजन। तो ये क्या हो गया? लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, QR सेफ PC। प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियोज, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर अवेलेबल है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रपोर्शन क्या निकल रहा है और परसेंटेज कितने आ रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी शेयर कैपिटल है, असेट्स है, उसे हम फ्रैक्शन के प्रपोर्शन में काउंट कर सकते हैं। एंड लास्ट है डेज, वीक्स एंड मंथ्स, यानी जो कलेक्शन पीरियड होता है उसे हम डेज, वीक एंड मंथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियोज इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ डेज, वीक्स एंड मंथ्स। नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। फर्स्ट वन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, सेकेंड वन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हमें 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। यहाँ पे हमें 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, देन लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी। ये जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and don't forget to press bell icon to get more updates. Thank you.